नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड की संस्कृति से। दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ कि उत्तराखंड प्रवक्ता जो हिंदी का जो सिलेबस है, तो आप सभी ने दोस्तों देखा होगा, वहाँ पर आपका सिलेबस में है एक टॉपिक उत्तराखंड साहित्य और संस्कृति जो है, जिसमें पहले भी मैंने दोस्तों आपको एक दो क्लास करवा रखी हैं, तो उसको भी आप ज़रूर से देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति से ही आज हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर अलग से हम साहित्य से फिर अलग से यहाँ पर क्वेश्चन लेके आएंगे आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और ये सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड जीके जो है हर परीक्षा में जो है पूछा जाता है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपने कई बार दोस्तों क्वेश्चन देखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। पहला है दोस्तों चौफुला है, तो आपको बताना है चौफुला क्या है। आभूषण है, नृत्य है, अभिलेख है या फिर गुफा है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चौफुला क्या है, आभूषण है, अभिलेख है, गुफा है, नृत्य है। ये 2021 में पूछा गया है दोस्तों और 2020 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, चौफुला ये एक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों न्योली है, तो न्योली क्या है दोस्तों आपको बताना है। वन गीत है, शास्त्रीय संगीत है, वाद्य यंत्र है या फिर ए और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों न्योली क्या है, वन आरक्षी में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, न्योली जो है दोस्तों एक क्या है, एक वन गीत है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो हरेला पर्व मनाया जाता है, तो ये किससे संबंधित है। पौधारोपण से, लोक नृत्य से, पशुपालन से या फिर इनमें से कोई नहीं। पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का, उत्तराखंड का हरेला पर्व जो है दोस्तों संबंधित है। किससे संबंधित है आप सभी जानते हैं, हरेला पर्व में क्या किया जाता है, पौधारोपण किया जाता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहीं से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर उत्तरकाशी, पाली, पछाऊ, जौनसार, चमोली या फिर रानीखेत। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी एक दोस्तों आपका इससे एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है, ये आयोजित होता है पाली पछाऊ में। ठीक है, जौनसार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों निम्नलिखित किस शासक का संरक्षण प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम को प्राप्त नहीं था। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर किस शासक का संरक्षण जो है प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम को प्राप्त नहीं था। ऑप्शन देखिए, प्रद्युम्न शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर कीर्ति शाह। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो मौलाराम दोस्तों यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है मौलाराम से। तो इनकी बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, इनकी पुस्तकें और इनके द्वारा जो चित्र पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, किसका संरक्षण प्राप्त नहीं था मौलाराम को, पृथ्वीपति शाह का संरक्षण प्राप्त नहीं था, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी तीनों का था, प्रद्युम्न शाह, ललित शाह और कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो डुस्को यानी कि ठुल खेत है,
तो क्या है ये? आपको बताना है, क्रांति है, विवाह है, कुश्ती है या पहाड़ी रामायण है। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्राचीन दोस्तों रामलीला नाटक था दोस्तों ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहाड़ी रामायण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गुफा चित्र तथा उनसे संबंधित जिले निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जिले और क्या दे रखे हैं, गुफा चित्र दे रखे हैं, कौन सा गुफा चित्र किस जिले में है। तो यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है जो आपको बताना है। चलिए, लाखू गुफा अल्मोड़ा, ठीक है, ग्वारेख्या गुफा चमोली, हुडली गुफा उत्तरकाशी, किमनी गांव पौड़ी गढ़वाल। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। दोस्तों उत्तराखंड का जो इतिहास है इससे संबंधित उत्तराखंड का इतिहास हो गया, वो सारा मैंने कवर करा रखा है, ठीक है। वहाँ पर डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। जिसने नहीं देखी हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वहाँ पर उत्तराखंड जीके करके जो है आपका प्लेलिस्ट में बना है, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, उत्तराखंड का इतिहास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए लाखों गुफा अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्वारेख्या गुफा जो है चमोली में है, ये भी बिल्कुल सही है। और हुडली गुफा जो है उत्तरकाशी में है, ये भी ठीक है। और लास्ट में डी जो है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, किमनी गांव जो है दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल में नहीं है। ये कहाँ पड़ता है आपका, हाँ किमनी गांव, किमनी गांव पड़ता है दोस्तों चमोली में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखेंगे, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, 1658 ईस्वी में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में मुगल शहजादा निम्नलिखित किन चित्रकारों को अपने साथ लाया था। कूट से सही विकल्प चुने। ऑप्शन देखिए, कुंवर श्याम दास, मंगत राम, हीरालाल, हरदास। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आंसर कीजिए। 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में मुगल शहजादा दोस्तों कौन कौन से चित्रकारों के साथ आया था, कौन से चित्रकारों को अपने साथ लाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा, कुंवर श्याम दास और हरदास, ठीक है, पहला और चौथा। तो ए और डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ध्यान से रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। 9 है, कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने कहाँ से जाते थे। चलिए आंसर कीजिए, टिहरी से अल्मोड़ा, टिहरी से पौड़ी, टिहरी से श्रीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने कहाँ से जाते थे। आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा टिहरी से श्रीनगर जाते थे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कुंवर प्रीतम शाह जो है मौलाराम से चित्र सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है। तो आप सभी जानते हैं, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, औषधि विज्ञान से, चित्रकला से, सेना से या फिर पुलिस से। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 का राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला से, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है, चित्रकला से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोमनाथ मासी मेला उल्लास पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो सोमनाथ मेला आप जानती हैं, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है इसको, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो सोमनाथ मेला है आपको पूछ लिया जाएगा कि किस जिले में लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो मासी है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है आपका, मासी जो है ये मासी गांव चौखुटिया में पड़ता है, ठीक है, चौखुटिया अल्मोड़ा, चौखुटिया, ठीक है, चौखुटिया अल्मोड़ा में पड़ता है। तो कभी जिला भी पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, मासी मेला
दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है दोस्तों सोमनाथ मेला ये मासी गांव में लगता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ लगता है? मासी गांव, चौखुटिया, अल्मोड़ा में, ठीक है। और पूछ लिया जाएगा किस नदी के तट पर लगता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा सोमनाथ मेला जो है किस नदी के तट पर लगता है, तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये लगता है रामगंगा नदी के तट पर, ठीक है, रामगंगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है सोमनाथ मेला जो है किस नदी के तट पर लगता है, तो ये लगता है दोस्तों रामगंगा नदी के तट पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजातियों द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? होली, दीपावली, नाग पंचमी, दशहरा। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजातियों द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऐपण संबंधित है। चलिए बताइए ऐपण किससे संबंधित है? शिल्पकला से, संगीत से, लोक चित्र से या फिर नृत्य से? तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? लोक चित्र, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करेंगे दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का। तो 14 का आंसर करेंगे, स्त्री पुरुष के साथ किया जाने वाला वह नृत्य जिसके विषय में मान्यता है कि इसी के द्वारा पार्वती जो है शिव को प्रसन्न करती थी, ठीक है। तो कौन सा नृत्य है? पहला देखिए झुमेलो नृत्य, चौफुला, सिपैया या फिर चांचरी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? स्त्री पुरुष के साथ में किया जाने वाला वह नृत्य जिसके विषय में मान्यता है कि इसी के द्वारा पार्वती शिव को प्रसन्न करती थी। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौफुला नृत्य, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आंसर करेंगे दोस्तों। 15 है, निम्नलिखित किस प्राचीन चित्रकला का संबंध उत्तरकाशी के शैल चित्र से है? चलिए आंसर कीजिए। हुडली गुफा के शैल चित्र, उसके बाद देखिए बी ऑप्शन ग्वाक्य गुफा के शैल चित्र, लाकू गुफा के शैल चित्र, और इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? प्राचीन चित्रकला का संबंध उत्तरकाशी के शैल चित्र से है, तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अभी बताया था मैंने, हुडली गुफा के शैल चित्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लोकगीत दिए हैं और उनका जो है विषय दिया है, और यहाँ पर आपको सूची सुमेलित करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो लोकगीत के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको लोकगीत दिए हैं और सूची 2 में आपको संदर्भ यानी कि विषय दिए हैं। चौफुला बताइए, चौफुला क्या है? चौफुला का विषय तो आप जानती हैं, चौफुला प्रेम या प्रणय गीत, ठीक है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए फूलदेई, तो फूलदेई दोस्तों क्या है? फूलदेई एक ऋतु गीत है, तीसरा हो जाएगा फूलदेई, ठीक है। तांदी की बात करें तो तांदी जो लोकगीत है आप जानती हैं, ये क्या हो जाएगा? तांदी नृत्य गीत हो जाएगा, ठीक है, सी का चौथा। और छठी जो है आपका, छठी एक क्या है? संस्कार गीत है, तो ये इसका दूसरा हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर सही रहेगा आपका? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 का आंसर करेंगे। 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में गढ़वाल क्षेत्र का वह लोकगीत जो जिसे नारी हृदय वेदना के साथ उनके रूप सौंदर्य का भी वर्णन होता है, कौन सा गीत है? होरी गीत, पट गीत, झुमेलो गीत या फिर न्योली गीत? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको बताना है गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा लोकगीत है जिसे नारी हृदय वेदना के साथ उनके रूप सौंदर्य का भी वर्णन होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झुमेलो गीत, ठीक है। क्या हो जाएगा? झुमेलो गीत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 17 का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है झाल, विणाई, दमामा, मुरियो, ये क्या है दोस्तों बताइए। अरुणाचल की नदियाँ, लद्दाख की पहाड़ियाँ, कुमाऊँ का वाद्य यंत्र या फिर गढ़वाल का मंदिर। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे दोस्तों। 19 है नंदा राज्य तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह है। चलिए आंसर कीजिए, 180 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 280 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर। तो नंदा राज्य यात्रा में दोस्तों कांसवा से होमकुंड की दूरी आपको पूछी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 280 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे दोस्तों। बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है। तो आप सभी जानते हैं बग्वाल मेला कहाँ लगता है, लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत, देवीधुरा। चलिए आंसर कीजिए, बग्वाल मेला कहाँ लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवीधुरा, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन जो है ये किससे संबंधित था, शिल्पकारों से, ब्राह्मणों से, राजपूतों से या फिर इस्लाम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोला पालकी आंदोलन दोस्तों ये शिल्पकारों से संबंधित था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर करिए 22 का। 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी युद्ध नृत्य है पूछा है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है युद्ध नृत्य है। ऑप्शन देखिए, थड़िया नृत्य, सरौ नृत्य, घुघुती नृत्य या फिर सिपहिया नृत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का, कौन सा युद्ध नृत्य है। तो आप सभी जानते हैं सरौ नृत्य को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाती हैं, वो है दोस्तों क्या है। वो थड़िया गीत है, बैर गीत है, चांचरी गीत है या फिर छपेली गीत है। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 का। सामूहिक रूप से पूछा गया है, सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाती हैं। तो वो है दोस्तों आपका थड़िया गीत, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करेंगे। 24 है दोस्तों, 24 है नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है, चांचरी है, झुमेलो, लंगवीर या फिर सरौ। चलिए आंसर कीजिए, 24 का क्या हो जाएगा। यहाँ पर नवविवाहिता की बात हो रही है, ठीक है। नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर जो तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित नृत्य होता है दोस्तों वो होता है झुमेलो नृत्य, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए। वीर गति प्राप्त करने वाले, ठीक है, वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता जैसे सम्मान देने के लिए उनके परिवार वालों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लोटा नृत्य, बैर नृत्य, रणभूत नृत्य या फिर जागर नृत्य। चलिए आंसर कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता जैसे सम्मान देने के लिए उनके परिवार वालों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का रणभूत नृत्य, ठीक है। कौन सा है नृत्य, रणभूत नृत्य, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर करेंगे। 26 है दोस्तों, कुफू चौहान, माधो सिंह भंडारी तथा कालू भंडारी निम्नलिखित किस नृत्य के विशेषज्ञ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, भगनौल नृत्य, जागर नृत्य, चांचरी नृत्य या फिर रणभूत नृत्य।
चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर नाम आपको ध्यान रखनी है, कुफू चौहान, माधो सिंह भंडारी और कालू भंडारी। ये किस नृत्य के विशेषज्ञ रहे हैं? तो 26 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रणभूत नृत्य। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 27 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको कूट दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा मेला कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 27 में देखिए यहाँ पर सूची 1 में आपको मेले दिए हैं और दूसरे में आपको स्थान दिए हैं। पहला है देखिए बग्वाल मेला। तो बग्वाल मेला कहाँ लगता है दोस्तों, बताइए। तो बग्वाल लगता है देवीधुरा में, पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए चैती मेला जो है, चैती मेला कहाँ लगता है? तो चैती मेला लगता है काशीपुर में। ठीक है, बी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, गबला देव का मेला जो है ये लगता है दोस्तों, कहाँ लगता है गबला देव का मेला? ये लगता है आपका दारमा घाटी में। ठीक है, दारमा घाटी फर्स्ट हो जाएगा इसका, दारमा घाटी आपका पिथौरागढ़। ठीक है, और मोस्टमान मेला जो है ये जानते हैं, मोस्टामान मेला ये कहाँ लगता है? पिथौरागढ़। तो ये प्रकार का आपका कूट रहेगा। ठीक है, यानी कि दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। चलिए आगे चलते हैं 28 में। चलिए 28 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बताना है किस शैली के लिए मौलाराम को जाना जाता है। बसोली, गढ़वाल, गुलेर, कांगड़ा। चलिए आंसर कीजिए 28 का क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, गढ़वाल शैली के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 का आंसर करेंगे। 29 है, निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में या उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। किस पर्व को उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, बिरुड़िया, भिटौली, हरेला, खतुड़वा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भिटौली। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 का आंसर करना आपने। क्वेश्चन नंबर 30 है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? चौफला, जागर, झुमेलो, थड़िया। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। गढ़वाल क्षेत्र में पूछा गया है आपको, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? थड़िया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करना है दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र का वह अनुभूति प्रधान गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है, वो कौन सा गीत है? आपको बताना है। भगनौल लोकगीत, छपेली लोकगीत, बाजूबंद नृत्य गीत या फिर खुदेड़ गीत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का? कुमाऊं क्षेत्र का पूछा गया है वह अनुभूति प्रधान गीत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 31 का? कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत जिसे प्रेम की प्रधानता रहती है जिसमें, तो कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा भगनौल लोकगीत। ठीक है, क्या हो जाएगा? भगनौल लोकगीत। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 का आंसर करेंगे दोस्तों। 32 है, पांडवों के जीवन पर आधारित जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें रामतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। ऑप्शन देखिए, भैला भैला नृत्य, ठीक है, मंडार नृत्य, हारुल नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? आपको पूछा गया है पांडवों के जीवन पर आधारित जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य
जिसमें रामतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हारुल नृत्य। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हारुल नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 का आंसर करना है दोस्तों। 33 है, शिव की संहारक मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? चलिए आपको बताना है, शिव की संहारक मूर्ति जो है ये किस स्थान से प्राप्त हुई है। ऑप्शन देखिए, बैजनाथ से, लाखामंडल से, केदारनाथ से, द्वाराहाट से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिव की संहारक मूर्ति मिली है लाखामंडल से, देहरादून से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करना है। 34 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है मौलाराम द्वारा बनाया गया है? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर दोस्तों मौलाराम द्वारा कौन सा यहाँ पर चित्र बनाया गया है वो आपको बताना है। पहला है चंद्रमुखी, दूसरा है मयंकमुखी, तीसरा है उत्कंठिता नायिका और चौथा है दंपति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का? कौन सा चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है, सही विकल्प चुनना है। तो 34 का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, सभी चारों दोस्तों सही हैं। ठीक है, सभी चारों मौलाराम के चित्र हैं, याद रखेंगे। चंद्रमुखी, ठीक है, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका और दंपति। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। 35 का आंसर करेंगे। 35 है, मौलाराम द्वारा निर्मित कौन सा चित्र जो है प्रद्युम्न शाह की रानी का चित्र है? तो यहाँ पर बताना है हिंडोला, दंपति, मस्तानी या फिर सितार प्रिया। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मौलाराम द्वारा निर्मित कौन सा चित्र जो है प्रद्युम्न शाह की रानी का चित्र है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 35 का? बताइए, हिंडोला होगा, मस्तानी होगा, दंपति होगा या फिर सितार प्रिया होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दंपति हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, घुघुती नृत्य, भैला भैला नृत्य, सिपहिया नृत्य या फिर चौफला नृत्य। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको पूछा गया है गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बालक और बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? घुघुती नृत्य। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। 37 है दोस्तों, घी संक्रांति उत्तराखंड राज्य का पशुचारण युग से मनाए जाने वाला प्राचीन त्यौहार है। इसके विषय में क्या सही नहीं है आपको बताना है। यानी कि जो घी संक्रांति होती है इसके विषय में यहाँ पर कथन दिए हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए, यह त्यौहार सितंबर माह के मध्य मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों द्वारा राजा को भेंट आदि देते थे। इसे ओलगिया नाम से भी जाना जाता है। और डी देखिए, इस दिन घी खाना अशुभ माना जाता है। तो आप जानती हैं घी संक्रांति जो है इसमें घी खाना शुभ माना जाता है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी तीनों जो है यहाँ पर घी संक्रांति के संबंध में सही हैं। ठीक है, घी संक्रांति जो है सितंबर माह के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है, और घी संक्रांति त्यौहार जो है ये चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों द्वारा राजा को भेंट आदि देते थे। ठीक है, और इसे हम ओलगिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो घी संक्रांति का त्यौहार हम मनाते हैं उसको हम दोस्तों ओलगिया नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तीनों कथन आपके सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस दिन घी खाना जो है शुभ माना जाता है, न कि अशुभ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38।
38 का आंसर करेंगे दोस्तों। 38 है बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष जहां आयोजित किया जाता है वह स्थान है। तो आपको सीधे पूछा गया है कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है। ठीक, ऑप्शन देखिए श्रीनगर, चंबा, सातपाली या फिर देवप्रयाग। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 38 का। बैकुंठ चतुर्दशी मेला दोस्तों ये लगता है श्रीनगर में। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों? उत्तराखंड में श्रीनगर में लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में दोस्तों फिर आपको जो है यहाँ पर मेला और स्थान दिए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, चलिए 39 में आंसर करेंगे। यहाँ पर सूची फर्स्ट में आपको मेला दिए हैं और उसके बाद सूची में 2 में आपको स्थान दिए हैं। चलिए पहला है झंडा मेला। तो झंडा मेला दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो आप सभी जानते हैं झंडा मेला लगता है आपका देहरादून में। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देहरादून में लगता है झंडा मेला। ठीक है, उसके बाद पत्थरमार बग्वाल मेला, आप जानते हैं बग्वाल मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका देवीधुरा में। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका जयंती मेला। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों जयंती मेला कहाँ लगता है? तो जयंती मेला लगता है दोस्तों, ये लगता है आपका कहाँ लगता है? ये लगता है आपका पांडुकेश्वर में। ठीक है, जयंती मेला कहाँ लगता है? जयंती मेला लगता है आपका पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर यानी कि आपका चमोली में लगता है। ठीक है, चमोली। ठीक है, अगर आपको सीधे पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखेंगे जयंती मेला कहाँ लगता है? पांडुकेश्वर चमोली में लगता है। और लोसर मेला जो है, लोसर मेला लगता है आपका डुंडा, डुंडा में लगता है। ठीक है, लोसर मेला डुंडा यानी कि उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तरकाशी। ठीक, तो यहाँ पर सारे मेले आपको ध्यान में रखने। झंडा मेला देहरादून में लगता है, बग्वाल मेला देवीधुरा में, जयंती मेला पांडुकेश्वर चमोली में और लोसर मेला डुंडा उत्तरकाशी में। तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा? 39 का ए वाला कूट सही हो जाएगा, पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का फर्स्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड के मेले जो हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखने हैं सारे मेले। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 ऑप्शन में आपका टिक किया है, तो इसको इस पर ध्यान नहीं देंगे, आपको सिर्फ आंसर करना है 4 ऑप्शन में। दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है वो है, चलिए बताइए दशरथ यात्रा किससे संबंधित है? हेमकुंड साहिब में, नैनीताल, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देवप्रयाग में होती है दोस्तों दशरथ यात्रा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 41 का आंसर करेंगे। 41 है दोस्तों लाखोटियार जहाँ ताम्रकाल के भित्ति चित्र उपलब्ध हैं, जिस जनपद में स्थित है वो है। तो आप जानते हैं दोस्तों लाखोटियार, आप कई बार आपने पढ़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस जनपद में है लाखोटियार गुफा? दोस्तों ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 देखिए। यहाँ पर 42 में आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए 42 देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपको सही विकल्प यहाँ पर चुनना है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के संबंध में। ठीक है, पहला है हरियाली दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है उत्तराखंड में, सही है गलत है बताइए? दूसरा देखिए शहीद दिवस सल्ट खुमाण 5 सितंबर को मनाया जाता है, सही है गलत है बताइए? उसके बाद नंदा राज्यात यात्रा लगभग 8वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। या फिर चुंगठी बाखें भोटिया पुरुषों का प्रमुख परिधान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? देखिए दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है, ये सारों जो आपके चारों जो आपके विकल्प हैं ये सही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, शहीद दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, सल्ट की घटना आप जानती हैं। ठीक, उसके बाद सी देखिए नंदा राज्यात यात्रा लगभग 8वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, ये भी ठीक है। और चुंगठी और बाखें, चुंगठी और बाखें जो है ये क्या है? भोटिया पुरुषों का प्रमुख परिधान है,
ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। तो 43 का आंसर करेंगे दोस्तों। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर सुमेलित युग्म आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है, देखिए पहला है पिथौरागढ़ थल मेला, दूसरा कुंभ मेला ऋषिकेश, चैती मेला उत्तरकाशी, जौलजीबी मेला अल्मोड़ा। चलिए आंसर कीजिए कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर देखिए जौलजीबी मेला तो पिथौरागढ़ में लगता है, ये गलत हो गया। ठीक है, और चैती मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है? ठीक है, उत्तरकाशी में नहीं लगता है, कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है चैती मेला, ये भी गलत हो गया। ठीक, कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, ऋषिकेश में नहीं लगता, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो थल मेला लगता है कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ तीनों भी आपको ध्यान में रखना है। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, चैती मेला काशीपुर में लगता है और जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर करेंगे। 44 है दोस्तों, चौफुला शब्द का संबंध किससे है? चलिए बताइए, चौफुला शब्द का संबंध किससे है? बुग्याल से है, एक तहसील से है, एक वाद्य यंत्र से है, या फिर गढ़वाल का एक नृत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का? यहाँ पर जो टिक किए हैं उनको नहीं देखना है आपने। ठीक है, क्योंकि 3-3 4-4 इसमें टिक हुए हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप सीधे आंसर कीजिए। ठीक है, चौफुला शब्द जो है इसका संबंध किससे है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल का दोस्तों एक नृत्य है, आप सभी जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौफुला का। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर करेंगे दोस्तों। 45 है, दिवासो उत्सव निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वह जनजाति कौन सी है? गारो, कोली, गौंड या फिर धोड़िया तथा बलि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? दिवासो उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धोड़िया तथा बलि जनजाति द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 45 का। आगे चलिए 46 में। 46 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मौलाराम द्वारा लिखित नहीं है? पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन सी किताब मौलाराम ने नहीं लिखी है? पहला देखिए गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर, दंपति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? मौलाराम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, इसमें कौन सी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए मौलाराम की जो बुक्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी। देखिए गढ़ राजवंश काव्य भी मौलाराम का है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, मनमत सागर भी मौलाराम की पुस्तक है, ये भी ठीक है। और गढ़ गीता संग्राम भी जो है ये भी मौलाराम की पुस्तक है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो वह आपका दंपति जो है ये मौलाराम की पुस्तक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 में आंसर करेंगे दोस्तों। 47 है, गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर दोस्तों गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संदर्भ में यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। पहला देखिए सम नोट्स ऑफ मौलाराम, मौलाराम की है। गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी में वी आर्चर की। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण डॉक्टर कटोच की। और पहाड़ी चित्रकला किशोरीलाल वैद की। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों पहाड़ी चित्रकला किशोरीलाल वैद की है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसकी है? तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो किशोरीलाल वैद की रचना है दोस्तों ये। ठीक है, साथ ही साथ ऊपर देखिए सी में गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये पुस्तक दोस्तों डॉक्टर कटोच की है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी में वी आर्चर की है दोस्तों ये। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक जो है अंग्रेजी में किसकी है? वी आर्चर की, ये भी सही है। तो पहला वाला जो है यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है। सम नोट्स ऑफ मौलाराम, ये मौलाराम की पुस्तक नहीं है। ठीक है, सम नोट्स ऑफ मौलाराम जो पुस्तक है किसकी है? ये मुकंदी लाल की है। किसकी है? मुकंदी लाल की।
ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। 48 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कृष्ण की लीलाओं पर चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है? मौलाराम को, माणकू को, चैतू को, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसे जो है कृष्ण की लीलाओं का चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चैतू को। ठीक है, चैतू माणकू आपने पढ़े हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 में। 49 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्र नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक लोक चित्र नहीं है। ऐपण चित्र, कंडी चित्र, थापा चित्र, या फिर लक्ष्मी पौ चित्र? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का? कौन सा लोक चित्र नहीं है? देखिए, ऐपण चित्र आता है आपका, लोक चित्र है ये, थापा चित्र भी है और लक्ष्मी पौ चित्र भी है, लेकिन कंडी चित्र नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर करेंगे। 50 है दोस्तों, निम्नलिखित में से गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नृत्य है जो दीपावली के दिन भैला बाँध किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मंडार नृत्य, घुघती नृत्य, लंगवीर नृत्य, या फिर भैला भैला नृत्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 50 का? गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नृत्य है जो दीपावली के दिन भैला बांध कर किया जाता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? भैला भैला नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखे 50 क्वेश्चन उत्तराखंड की संस्कृति से। ठीक है, आगे भी दोस्तों इसमें 2-3 क्लास हम लेंगे जिसमें कंप्लीट जो है जितने भी उत्तराखंड की संस्कृति से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड के साहित्य से भी दोस्तों हम जल्द ही जो है उसमें जो शेष आपका जो बचा है उसको हम जल्द ही पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।